गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे। सेकंड चैप्टर है 10th का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि कंट्रोलिंग फॉर्म में और दूसरा कोऑर्डिनेट फॉर्म में। सिंपल सा हम लोग देखें, एक ह्यूमन बींग्स है, इसके चारों तरफ एनवायरनमेंट है, या फिर सिंपल बात करें ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, है ना। कैसे हैं? ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, और फिर इसके बाद ऑर्गेनिज्म है। ओके, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो हमारे बीच में जितने भी सिस्टम हैं एक दूसरे के साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ये परफॉर्म करता है। और ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ऑर्गेनिज्म का लाइफ प्रोसेस होता है। क्या होता है? लाइफ प्रोसेस इस तरह से परफॉर्म होती है। ऑर्गन या फिर कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम जिसको बोलते हैं। ऑर्गन या तो ऑर्गन सिस्टम या फिर ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म बना किससे है? ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम बना किससे है? ऑर्गन से। ऑर्गन सिस्टम किससे बना है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है? सेल से। दैट मीन्स जितना हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे, दैट मीन्स यूनिट फैक्टर की तरफ जाएंगे, उतना क्या होता जाएगा? सिंपल होता जाएगा, कम्प्लेक्स होता जाएगा। एक ऑर्गेनिज्म है, कम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम हैं जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी है बहुत सारा सिस्टम मिलके एक दूसरे के साथ तालमेल करेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, और क्या होगा? ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा अपने लाइफ प्रोसेस को। ओके, तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन समझना है। ऑल द एक्टिविटीज़, ये ऑर्गेनिज्म है, जितने भी एक्टिविटीज़ होती है इन एनिमल्स, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म में जितने भी एक्टिविटीज़ होती है जो कंट्रोल होता है, आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द नर्वस सिस्टम। हमारी जो ब्रेन है ना, ये नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम। ये हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेट जो करता है वो हमारी नर्वस सिस्टम होती है। क्या होती है? नर्वस सिस्टम। क्या हो सकता है नर्वस सिस्टम में? स्पाइनल कोड एंड ब्रेन, ये दो पार्ट्स हमारे आएंगे। अब ये जो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है ये कंट्रोल कोऑर्डिनेट होगा नर्वस सिस्टम के थ्रू, हमारी ब्रेन के थ्रू, स्पाइनल कोड के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, है ना। तो ये जो हमारी नर्वस सिस्टम है ये हमारी पूरी बॉडी को, ऑर्गन सिस्टम को एक दूसरे के साथ कंट्रोल कोऑर्डिनेट करके क्या करेगी? लाइफ प्रोसेस कराएगी। क्या कराएगी? लाइफ प्रोसेस कराएगी। दूसरा हम लोग देखते हैं सिस्टमेटिक वर्किंग। हमारे बॉडी में सिस्टमेटिक वर्किंग होती है और वेरियस ऑर्गन एक दूसरे के बीच में। किडनी है हमारा, लंग्स है, हार्ट है, ये सारा जो ऑर्गन है ये ऑर्गन सिस्टम को जो मिलके बनाएगा, ये एक दूसरे के साथ क्या करता है? फंक्शन करता है, प्रॉपर फंक्शन, इंटरेक्शन, है ना। एक दूसरे ऑर्गन के बीच में क्या होगी? तालमेल होगा। या फिर कह सकते हैं एक हार्ट है जो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्लड को पंप करता है, दूसरा हमारा अदर सिस्टम है जो उस बिहाफ पे प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। दैट मीन्स हमारी बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज़ होगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगा। तो सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टमेटिक वर्किंग है वेरियस ऑर्गन का, जैसे प्लांट और एनिमल्स का, ये प्रोड्यूसिंग ए प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ये तो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम में एक जो दूसरे के बीच में क्या होता है? कंट्रोल होती है, कोऑर्डिनेट होता है। अब हमारी बॉडी के साथ एनवायरनमेंट का इस तरह से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। ये हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होती है। एनवायरनमेंट के साथ क्या होती है? इंटरेक्शन होती है हमारी। तो यहाँ पे कहने का मतलब सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन
of an organism that means plant or animals producing a proper response to the stimulus, जो हमारे environment से हमें स्टिमुलस मिलता है उसका प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, शर्ट के बटन खोल देते हैं या फिर फ़ैन ऑन कर देते हैं, एसी ऑन कर देते हैं। ये जो सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग ए प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। या फिर कह सकते हैं स्टिमुलस के बिहाफ पे हमारी बॉडी को जो इरिटेट करता है या फिर अच्छा लगता है, कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को क्या करता है, एक तरह से स्टिमुलेट करता है, अच्छा स्टिमुलेशन सेंसेशन देता है, या फिर उसका ऑपोजिट होता है ख़राब सेंसेशन देता है, उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स करता है। हमें कोई गाली देगा तो हम उसको क्या करेंगे, चाहे तो ऑपोजिट करके, यानी कि चलो कोई नहीं गाली दे दिया, या फिर क्यों गाली दिया, है ना। इस तरह से हम उस स्टिमुलस का, एक्सटर्नल स्टिमुलस का हम क्या कर देंगे, उसका रिस्पॉन्ड देंगे। तो यहाँ पे कहता है सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग ए प्रॉपर रिस्पॉन्स। प्रॉपर रिस्पॉन्स हमारा नर्वस सिस्टम है, ये सोच के प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा टू द स्टिमुलस, हमारे बॉडी को जो इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे कोई हमारी बॉडी में पिन चुभा तो हम कैसे करते हैं, उस पिन से दूर जाने की कोशिश करते हैं इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ये हमारा हुआ। इस तरह से हमारे आसपास जो भी स्टिमुलस है हम उसका क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्ड देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। ओके। दूसरा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को देखें तो क्या बोलेंगे, प्लांट ऑल्सो शोज मूवमेंट बाय ग्रोथ ऑफ देयर वेरियस पार्ट। ये जो प्लांट का पार्ट है ना, वेरियस पार्ट में मूवमेंट होती है, अलग अलग मूवमेंट होती है, बहुत धीरे धीरे होती है बट होती है। इस तरह से कोई हमारे पास एनिमल जैसा रिस्पॉन्स करने वाला है ना, फास्ट रिस्पॉन्ड करने वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता है, प्लांट ऑल्सो शोज मूवमेंट। प्लांट भी मूवमेंट करता है, रूट का पानी की तरफ, रूट का ग्रेविटी के तरफ, है ना, जो लीफ का किसके तरफ, शूट का सन के तरफ मूवमेंट करना, है ना। ऑल्सो शोज मूवमेंट बाय ग्रोथ ऑफ देयर वेरियस पार्ट। वेरियस पार्ट का ग्रोथ टुवार्ड्स और ऑपोजिट, उसको क्या करता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी इस तरह से होती है। प्लांट का मूवमेंट होके, ग्रोथ होके क्या होती है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होती है। प्लांट हॉर्मोन्स प्रोमोट्स ग्रोथ। जो प्लांट में हॉर्मोन्स होता है ना, प्लांट हॉर्मोन्स, ये प्लांट की क्या करता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हम लोग करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, है ना। तो ये हॉर्मोन्स है, रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इज़ ड्यू टू वेरियस स्टिमुलाई। वेरियस स्टिमुलाई में लाइक ग्रेविटी, वाटर, लाइट, केमिकल्स एंड टच, ये सारा क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमारी बॉडी को क्या करता है, एक तरह से स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, और हमारी बॉडी इस स्टिमुलस को पहचानती है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ओके। तो यहाँ पे वेरियस स्टिमुलस में ग्रेविटी है, वाटर है, लाइट है, केमिकल्स है, टच है। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा नहीं बात करेंगे। जैसे एक प्लांट है ना, एक प्लांट है, प्लांट के रूट का मूवमेंट टुवार्ड्स ग्रेविटी होता है ना, लेकिन शूट का मूवमेंट जो होता है, रूट का मूवमेंट कैसा होता है, टुवार्ड्स ग्रेविटी, लेकिन शूट का जो मूवमेंट होता है ऑपोजिट टू द ग्रेविटी। ऑपोजिट टू द ग्रेविटी किसका होता है, शूट का होता है। ध्यान देना है, ऑपोजिट टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है, लेकिन ऊपर अपोजिट टू द ग्रेविटी अगर लगेगा शूट का, तो शूट का जो मूवमेंट होता है ऑपोजिट टू द ग्रेविटी, दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। और रूट का ग्रोथ जो होगा वो क्या होगा, टुवार्ड्स ग्रेविटी, दैट मीन्स
पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। हम लोग अभी इसकी बात करेंगे अलग अलग। वाटर के लिए हाइड्रोट्रोपिज्म, लाइट के लिए फोटोट्रोपिज्म, केमिकल्स के लिए कीमोट्रोपिज्म, टच के लिए थिग्मोट्रोपिज्म का बात करेंगे। ये सब स्टिमुलाई है, हमारे बॉडी इस स्टिमुलाई का रिस्पोंड करेगा, प्रॉपर रिस्पोंड करेगा। और ये रिस्पोंड किसके थ्रू होगा? प्लांट में हॉर्मोन्स के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? केमिकल सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट हॉर्मोन्स या फिर प्लांट फाइटो हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो ये जो स्टिमुलाई है इसको रिस्पोंड कौन करेगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज़ परफॉर्म बाय द केमिकल्स। ये जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होगा प्लांट में किसके थ्रू होगा? केमिकल सब्सटेंस के थ्रू होगा। किसके थ्रू? केमिकल सब्सटेंस के थ्रू होगा। और यह केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांट हॉर्मोन्स या फिर फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो मीन्स प्लांट होता है ना, सेम मीनिंग है, ग्रीक वर्ड है फाइटो हॉर्मोन्स। तो प्लांट हॉर्मोन्स या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइटो हॉर्मोन्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो मीन्स प्लांट, प्लांट हार्मोन कर दें या फिर फाइटो हॉर्मोन्स कर दें, बात बराबर है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज़ डन बाय प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स एक्चुअली क्या करता है? द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? फाइटो हॉर्मोन्स यानी कि प्लांट हॉर्मोन्स के थ्रू ये सारी चीज़ें होती है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? प्लांट हॉर्मोन्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द प्लांट हार्मोन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के एक्टिविटी को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है बाय कंट्रोलिंग वन और अदर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ग्रोथ ऑफ द प्लांट, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। सेल इन्लार्जमेंट हो गया, उसके अलावा सेल डिफ्रेंशिएशन हो गया, सीड का डोरमेंसी हो गया, ब्रेक द सीड डोरमेंसी, बहुत सारी काम होती हैं जो प्लांट हार्मोन्स ये सारे काम को क्या करती है? रेगुलेट करती है। द प्लांट हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स। एक्टिविटी, प्लांट की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट कौन करता है? ये प्लांट हार्मोन करता है बाय कंट्रोलिंग वन और अदर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ। एक या फिर एक से ज़्यादा काम एक हार्मोन करता है ऑफ द प्लांट। प्लांट के इस तरह से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस होता है, वो फिलहाल किसके थ्रू होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही होता है। ये सारी चीज़ें जितने भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के काम होते हैं, केमिकल सब्सटेंस हार्मोन्स के बिहाफ पे ही होता है। ओके, तो यहाँ पे कह सकते हैं सो प्लांट्स हार्मोन्स आर ऑल्सो नॉन एज ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, इस वजह से इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं। 4 मेजर टाइप्स हैं। 4 मेजर टाइप्स में पहला ऑक्सिन है, दूसरा जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है एंड देन एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ए बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए बी लिखते हैं। तो ये एब्सिसिक एसिड है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, ये जो 3 हार्मोन्स हम ऊपर से देख रहे हैं, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये कैसा है? ये प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने के मतलब ये कहेंगे फ़िलहाल कि प्रोमोट करता है। ये क्या है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। कैसा है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन क्या है? प्लांट हार्मोन्स है जो प्रोमोट करता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्या बोलेंगे? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, ये दोनों तीनों क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। ये क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। और ये जो लास्ट वाला है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। क्या है? एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, याद रखने की ज़रूरत है। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये 3 प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट के ग्रोथ को ये क्या करता है? प्रोमोट करता है। और ग्रोथ करो, और ग्रोथ करो।
ये 3 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है प्लांट ग्रोथ को प्रोमोट करना। एब्सिसिक एसिड जिसको हम लोग ए भी बोलते हैं, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। ये 3 क्या है? प्रोमोटर। और एब्सिसिक एसिड की क्या है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये रोकने वाला है, ग्रोथ होने नहीं देगा। और ये तीनों क्या करेगा? ग्रोथ कराएगा, प्लांट ग्रोथ प्रोमोट कराएगा, है ना। यहाँ पे ग्रोथ होगी और दूसरा क्या होगा? इनहिबिटर होगा। इस तरह से मेजर टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ये क्या है? मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स है, इस तरह से। ओके। अब हम लोग 1 बाय 1 चारों के फंक्शंस को देखेंगे। फर्स्ट में ऑक्सीन को। ऑक्सीन फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑक्सीन देखेंगे। ये ऑक्सीन का फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट हम लोग फंक्शन देखेंगे ऑक्सीन का। ये ऑक्सीन एक्चुअली प्रोमोट करता है सेल इनलार्जमेंट में। प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट, प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट। सेल ग्रोथ में, इनलार्जमेंट में ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड सेल डिफरेंशिएशन, दूसरा एंड सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। इसको क्या करता है? प्रोमोट करता है जिबरेलिन, ऑक्सीन। ऑक्सीन इट प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वर्क हो गया। दूसरा, ये फ्रूट के ग्रोथ को भी प्रोमोट करता है। तो दूसरा फंक्शन हम लोग लिखेंगे क्या? रिस्पॉन्सिबल फॉर या फिर प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ, प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ। ये हार्मोन ऑक्सीन है, ये फ्रूट के ग्रोथ को भी क्या करेगा? प्रोमोट करेगा। ओके। तो ऑक्सीन के ये 2 फंक्शन हम लोग देखें। दूसरा हार्मोन क्या है? जिबरेलिन। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, तो ग्रोथ को क्या करेगा? ग्रोथ कराएगा, प्लांट की ग्रोथ कराएगा, है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे ऑक्सीन के बाद क्या होगा? जिबरेलिन। ये जिबरेलिन के फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शंस हम लोग बात करेंगे। जिबरेलिन का फर्स्ट फंक्शन प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, सेम फंक्शन है। जिबरेलिन का भी फंक्शन ऑक्सीन जैसा है। कैसा है? प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन के प्रेजेंस में ये सेम काम करेगा। क्या करेगा? प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट, प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन in presence of ऑक्सीन, in presence of ऑक्सीन। ओके। ऑक्सीन के प्रेजेंस में ये सेल का इनलार्जमेंट और दूसरा सेल डिफरेंशिएशन करेगा। बट ऑक्सीन का प्रेजेंस होना यहाँ पे ज़रूरी होगा। जिबरेलिन का फंक्शन दूसरा क्या होगा? ये दूसरा जो है जिबरेलिन में ये प्रोमोट करता है ग्रोथ ऑफ फ्रूट। ओके, जस्ट लाइक ऑक्सीन ये भी फंक्शन करता है। दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे। दूसरा फंक्शन प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट के ग्रोथ को प्रोमोट करेगा। ओके, क्या करेगा?
फ्रूट के ग्रोथ को प्रोमोट करेगा। दूसरा, ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड, ये तीसरा फंक्शन होगा। ये सीड डोरमेंसी को, बड डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। क्या करेगा? ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड। ये सीड बड जो सोया हुआ रहेगा, दैट मीन्स इनएक्टिव फॉर्म्स में रहेंगे, जर्मिनेट नहीं होंगे, उसकी डोरमेंसी को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड। सीड डोरमेंसी ब्रेक होगा तो जर्मिनेट होगा, प्लूमोल और रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इसके साथ साथ बड का फॉर्मेशन होगा। बड स्प्राउट करेंगे तो लीफी, लीफ, शूट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। इस तरह से ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड। ये कॉमन फंक्शन था जो कि ऑक्सीजन जैसा था, ये भी ऑक्सीजन जैसा था। यहाँ पे एक और फंक्शन एडिशन हो जाता है जिबरेलिन में, जो कि ऑक्सीजन से हटके है, ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड। जो डोरमेंसी कंडीशंस में सीड और बड होगा वो जागेंगे, दैट मीन्स स्प्राउट करेंगे या फिर कह सकते हैं जर्मिनेट करेंगे। ये तीन फंक्शन हम लोग देखे जिबरेलिन का। फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन हम लोग देखेंगे। फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का पहला फंक्शन हम लोग देखेंगे। फंक्शन को 1, 2 में दिखाते हैं। फर्स्ट, साइटोकाइनिन का फंक्शन को हम लोग देखेंगे। ये एक्चुअली सेल डिवीज़न में प्रोमोट करता है। सेल डिवाइड करे, 1 से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए, इसके लिए प्रोमोट करता है। इट प्रोमोट्स सेल डिवीज़न। इट प्रोमोट्स सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न को ये क्या करेगा? प्रोमोट्स करेगा। जल्दी जल्दी सेल डिवाइड हो जाए, ग्रोथ होगा। क्योंकि हम लोग प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर बोले हैं ना, तो ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जल्दी जल्दी ग्रोथ कराओ। साइटोकाइनिन क्या करेगा? प्रोमोट्स सेल डिवीज़न, प्रोमोट करेगा, सेल जल्दी जल्दी डिवाइड करे। ओके, सेल जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा, बॉडी ग्रोथ करेगा। ओके, साइटोकाइनिन का फर्स्ट फंक्शन प्रोमोट्स सेल डिवीज़न। दूसरा फंक्शन क्या होगा? हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड। हेल्प इन ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी। हेल्प इन ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी। ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी है ना। जो सोया हुआ इनएक्टिव मोड में सीड होगा उसको क्या करेगा? ब्रेक करेगा, जर्मिनेट कराएगा। दैट मीन्स डोरमेंसी को ब्रेक कराएगा और जर्मिनेट करेगा। साइटोकाइनिन के दूसरा फंक्शन। साइटोकाइनिन के तीसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे। ये एजिंग इन लीव्स को डिले करता है, जल्दी से बुरा होने नहीं देता, ओल्ड होने नहीं देता। दैट मीन्स डिले द एजिंग ऑफ लीव्स। द डिले the aging of leaves। यह डिले करता है एजिंग ऑफ लीव्स को जल्दी से, है ना, ओल्ड होने नहीं देता है, येलो नहीं होने देता है। ज़्यादा टाइम तक ये क्या करता है? यंग बना के रखता है। ओके, प्रोमोट द एजिंग ऑफ लीव्स को एजेट होने से बचाता है। ब्रेक सीड डोरमेंसी, सेल डिवीज़न एंड देन एजिंग ऑफ लीव्स से डिले करता है। ओके, फोर्थ जो हमारा फंक्शन होगा ये क्या होगा? प्रोमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा को खोलने के लिए ये प्रोमोट करता है। प्रोमोट द ओपनिंग
ऑफ स्टोमाटा, है ना। फोर्थ तो हो गया। फिफ्थ एक और है जो क्या करता है, फिफ्थ भी आ जाएगा। फिफ्थ क्या करता है, ऑल्सो प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ। फिफ्थ ऑल्सो प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ, है ना। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, साइटोकाइनिन फ्रूट के ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाता है। प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ किसका काम है, साइटोकाइनिन का। हम लोग ऑक्सिन में देखें इलार्जमेंट ऑफ सेल का इलार्जमेंट होगा, सेल डिफ्रेंशिएशन होगा। प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ, ये फ्रूट ग्रोथ को प्रोमोट करेगा। ऑक्सिन का 2 काम 3 काम, सेल इलार्जमेंट, सेल डिफ्रेंशिएशन एंड देन फ्रूट ग्रोथ। यहाँ पे सेल इलार्जमेंट, सेल का साइज़ क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, है ना। और दूसरा सेल डिफ्रेंशिएशन, हम लोग सेल साइकिल को अगर देखेंगे तो सेल डिफ्रेंशिएशन को सही से समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं सेल साइकिल से लेके इसको समझा रहा हूँ। एक फेज़ मैंने लिखा, इस तरह से साइकिल बनाया, 2 स्टेजेस को लिखा। इधर एम स्टेज होती है माइटोटिक स्टेज, और इधर आई फेज़ होती है, एम फेज़, और इसको बोलते हैं डी फेज़, माइटोटिक फेज़ या फिर डिवीज़न फेज़। और ये पूरे पार्ट को बोलते हैं इंटरफेज़। यहाँ पे प्रिपरेशन होती है, और ये प्रिपरेशन जो होती है ये 3 फेजेज़ में होती है, G1 S और G2 फेज़ में। ये G1 S G2 फेज़ जो है ये इंटरफेज़ है, आई फेज़ इसको बोलते हैं, है ना। ये माइटोटिक या फिर डिवीज़न फेज़ है ना। तो यहाँ पे देखो एक सेल क्या करता है, इस तरह से प्रिपरेशन करता है, और यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, एक सेल 2 सेल हो जाता है इस तरह से। बट यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो फर्स्ट बात करते हैं सेल इन्लार्जमेंट के बाद सेल डिफ्रेंशिएशन जो होती है ये G1 से बाहर आ जाता है ना। ये G0 स्टेज में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिफ्रेंशिएशन। और फिर टेम्परेरी बेसिस पे ये बाहर गया, फिर सेल डिवीज़न के लिए अंदर आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। और परमानेंटली अगर चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं री डिफ्रेंशिएशन। नीट में जो पूछा जाता है डिफ्रेंशिएशन से पूछा जाता है। डिफ्रेंशिएशन किसको बोलेंगे, G1 to G0 फेज़ जब एक सेल चला जाता है, दैट मीन्स ये डिवीज़न करना छोड़ देता है, रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है, अदर फंक्शन कर लेता है, सेल डिफ्रेंशिएट कर लेता है, सेल डिवीज़न के अलावा कुछ और काम करने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएशन, सेल डिफ्रेंशिएशन। इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन। फिर से अगर आ जाए डी डिफ्रेंशिएशन और फिर परमानेंटली G0 में चल जाए, उसको बोलते हैं री डिफ्रेंशिएशन। ये साइटोकाइनिन का हम लोग फंक्शन को देखें। इसके बाद एक हार्मोन्स और रह गया हमारे पास साइटोकाइनिन के अलावा, एब्सिसिक एसिड रह गया। इसमें 3 फंक्शन हम लोग को लिखना है। फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड मैं इधर लिखता हूँ, फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। इसको हम लोग देखेंगे 4th में। शॉर्ट फॉर्म में ए बी बोलते हैं। इसके फंक्शंस को देखेंगे, इसके क्या देखेंगे, फंक्शंस को देखेंगे। एब्सिसिक एसिड के फंक्शंस, ये एब्सिसिक एसिड है, ये डोर्मेंसी को प्रोमोट करता है। सिड, यहाँ पे ब्रेकिंग द सिड डोर्मेंसी था, ऑक्सिन जिबरेलिन साइटोकाइनिन, जिबरेलिन को का फंक्शन हम लोग देखे थे, ब्रेकिंग द डोर्मेंसी ऑफ सीड एंड बड। ये जस्ट उल्टा करेगा। ये तीनों क्या था, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, और ये क्या है, एब्सिसिक एसिड फाइनल लास्ट वाला, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, रोकने वाला। इसके लिए ये क्या क्या करेगा, प्रोमोट द डोर्मेंसी, प्रोमोट फर्स्ट फंक्शन होगा प्रोमोट
द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड, क्या करेगा, दोनों को और डोरमेंसी पीरियड में लाएगा। प्रोमोट द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड, इसको स्प्राउट होने नहीं देगा, जर्मिनेट नहीं करने देगा, स्प्राउट होने नहीं देगा। ओके, तो ये फर्स्ट फंक्शन। दूसरा, ये क्या करता है, प्रोमोट्स करता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या करता है, ऑल्सो प्रोमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ये स्टोमाटा को क्लोज कराने में मदद करेगा। ऑल्सो प्रोमोट करेगा कि स्टोमाटा बंद हो जाए, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। इस तरह से दूसरा फंक्शन होगा। तीसरा यहाँ पे फंक्शन होगा प्रोमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। ये जल्दी से प्लांट विल्ट कर जाए, पानी बाहर निकल जाए, विल्ट कर जाए, या फिर क्या होगा लीफ का गिरना, ये रेट बढ़ा देगा। प्रोमोट द विल्टिंग, इट प्रोमोट wilting and falling of leaves ये फॉलिंग ऑफ लीव्स को प्रोमोट करेगा। प्रोमोट द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड, ऑल्सो प्रोमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, इट प्रोमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, इसको प्रोमोट करेगा। प्रोमोट और दूसरा क्या करता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा क्लोज हो जाए, प्रोमोट करेगा। दूसरा डोरमेंसी को क्या करेगा, प्रोमोट करेगा, सोया रहो, किसका, सीड एंड बर्ड का। इस तरह से डोरमेंसी को ये क्या करेगा और आगे ले जाएगा। ओके, थैंक यू।